हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन की। कन्वर्जन में हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन और बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में देखिए वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, बेस की। बेस वैल्यू क्या है, मान लीजिए बाइनरी में बेस वैल्यू 2 है, ऑक्टल में बेस वैल्यू 7 है, 8 है, हेक्साडेसिमल में 16 है, बीसीडी में तो ये डेसिमल वैल्यू को ही बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी को कैसे कन्वर्ट करना है वैसे उसको हम देखते हैं। जैसे डेसिमल टू बाइनरी मीन्स डेसिमल टू बाइनरी, मान लीजिए 0.1 है, 1 को हम डिस्कस करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी जैसे 25 है, 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 25 टू 12 रिमाइंडर यहाँ लिखा, ठीक है। फिर 2 डिवाइड किया, 6 है, रिमाइंडर यहाँ लिखा, 2 3 जा 6 रिमाइंडर यहाँ लिखा, 2 1 जा 2 रिमाइंडर यहाँ लिखा, और ये एमएसबी हो गया, ये एलएसबी हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 1 1 0 0 1, बेस वैल्यू है 2। मान लीजिए 36 है, इसको हमको लिखना है बेस वैल्यू 2 में। तो कैसे करेंगे, 36 2 18 0 2 9 0 2 रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। तो इसको लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 0 द बेस वैल्यू ऑफ 2। मान लीजिए पॉइंट के फॉर्म में है, जैसे 25.25 है, तब हम कैसे करेंगे ये हम पढ़ते हैं। तो 25 का तो हम ऐसे ही लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 2, 12 दूनी 24 और 1 2 छक्का 12, 0 रिमाइंडर 2 3 6, 0 रिमाइंडर 2 1 1, इसको लिखेंगे 1 1 0 0 1। 25 को 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2.50, यहाँ 0 बचा 0 ले लेंगे, 0.50 को यहाँ फिर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1.00, यहाँ 1 लिखेंगे। ये जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आई, ये 11001.01 बेस वैल्यू 2। ओके, तो आइए दूसरे केस में आते हैं। दूसरा केस हमारा ये है डेसिमल टू ऑक्टल, मीन्स डेसिमल में बेस वैल्यू 10 होगी, ऑक्टल में बेस वैल्यू हो जाएगी 8। तो 25 का बेस वैल्यू 10 है, तो हमें निकालना है बेस वैल्यू 8 में। तो क्या करेंगे, 8 से, जैसे बेस वैल्यू 2 बाइनरी में 2 से कर रहे थे, अब 8 से करेंगे। 24 28 रिमाइंडर 4, ये एमएसबी ये एलएसबी, तो 3 4 ये आ गया बेस वैल्यू 8, ठीक है, ये आंसर आ गया। जैसे 36 का करेंगे, हमें पूछा है बेस वैल्यू 8 में, तो 36 का 8 से डिवाइड करेंगे, 24 24 32 36 4, तो जो डिवाइड करेंगे 8 डिवाइड बाई 36 तो आ जाएगा, ये 4 रिमाइंडर जो है यहाँ लिखेंगे, और इस 4 को लिखा है यहाँ हमने, तो 4 4 बेस वैल्यू 8। दूसरा हमें रीचेक कर लेना है। देखिए ये लेस वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो वैल्यू यहाँ पे बिग आएगा, ठीक है। एक ज़्यादा है, एक कम होगा, एक कम है तो दूसरा ज़्यादा होगा। इस तरीके से आप अपने वैल्यू को रीचेक कर सकते हैं। तो इसे रफ करके हम पॉइंट वाला भी कंडीशन देख लेते हैं। तो पॉइंट वाला केस देखते हैं। जैसे 25.26 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो 25 को, इसके 10 है, ये हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में बेस वैल्यू 8 में। तो 25 का कर लेते हैं और 26 का कर लेते हैं अलग अलग।
25 और 320 रिमाइंडर 1, तो 31 आ गया इसकी वैल्यू। ओके, 8 3 जा 24 प्लस 1 25। 0.26 का देखते हैं। 0.26 जो होगा मल्टीप्लाई होगा बेस वैल्यू 8 से, यहाँ से आया बेस वैल्यू 8, तो क्या आता है 0.26 मल्टीप्लाइड बाय 8 आता है 2.08। तो 0.08 को यहाँ लेंगे, 0.08 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 0.60। 0.60 मल्टीप्लाइड बाई 8 3.2, फिर 0.2 मल्टीप्लाई बाई 8 1.6। ओके, तो यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से 0 ले लेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे, पॉइंट से पहले वाला, और फिर इन सबको, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, इन सबको मिला के लिख देंगे 31.2031 बेस वैल्यू 8। ओके, तो डेसिमल टू ऑक्टल हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो अगला केस लेते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का। मैंने बेस वैल्यू क्या होगी 10 होगी, इसको कन्वर्ट करना है 16 में। टू हेक्सा, ओके, तो बेस 25 का लेते हैं। 25 का 16 में कन्वर्ट करना है बेस वैल्यू, तो इसको डिवाइड करेंगे 25 से, तो क्या आएगा 9। ओके, तो 19 होगी इसका आंसर। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए 52 का लेते हैं। तो 52 को डिवाइड करना है 16 से, 16 48 49 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 34 बेस वैल्यू 16। ओके, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ हमने क्या लिखा 24 लिखा, तो यहाँ आया 19, मतलब ये वैल्यू क्या हुआ रिड्यूस हुआ, तो ये वैल्यू जो है अप होना चाहिए। ओके, तो आगे करेंगे हम पॉइंट लेके। तो हम पॉइंट लेके करते हैं। मान लीजिए 25.6 है, ये है डेसिमल में, हमको इसको कन्वर्ट करना है बेस वैल्यू 16 में। तो 25 का तो ऐसे ही होगा जैसे हमने किया पहले केस में 25 का, तो ये 19 आ गया। ओके, बेस वैल्यू 16। और 0.6 का देखिए कैसे करना है, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 16, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 16 9.6, फिर ये 0.6 मल्टीप्लाई बाई 16 आएगा 9.6 आएगा, फिर 0.6 मल्टीप्लाई बाई 16 होगा 9.6 आएगा, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 16 होगा 9.6 आएगा। इस 9 सबको ले लेना है, तो 19.9999 इसका क्या हो बेस वैल्यू 16, 19.9999। ओके, तो इस ये वैल्यू बढ़ रहा है तो ये वैल्यू घटना चाहिए, तो हमारा आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं डेसिमल टू बीसीडी। डेसिमल टू बीसीडी, देखिए इसका मतलब ही होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल कोड को बाइनरी में बदल देना। तो हम बचपन से जो डिजिट पढ़ते आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हम यूजर फ्रेंडली होते हैं हम, तो इसको हम डायरेक्टली कोड में चेंज कर देते हैं। जैसे 0000 का कोड ये होगा, 99 का कोड क्या होगा 1001। इसमें 4 बिट लेते हैं क्योंकि हमें 9 को भी रिप्रेजेंट करना है, तो मिनिमम हमें 4 बिट लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे 54 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं 5 का कोड ले सकते हैं। 5 का कोड हो गया 0101, तो 0101 ले लेंगे, और 4 का कोड क्या होगा 0100, तो ये हो जाएगा बीसीडी में इसकी वैल्यू। अगर पॉइंट में आ गया, मान लीजिए 6.3 आ गया, इसको बीसीडी में बदलना है, तो 6 का कोड यूज करेंगे 0110, पॉइंट लगा देंगे, और फिर 3 का कोड यूज करेंगे 0011। तो हमने 4 बिट क्यों लिया, क्योंकि 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम में 4 बिट चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमने 4 बिट लिया। तो डेसिमल टू बीसीडी इज कंप्लीट। आगे हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। आइए हमारा अगला कंडीशन डिस्कस करते हैं, वो है बाइनरी टू डेसिमल। मीन्स
101011 है, इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है इसकी 1 2 4 8 16 और 32। तो इसको करना है, यहाँ 1 है तो 1 इंटू 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 1। फिर 1 इंटू 2 2, इसकी तो 0 ही हो जाएगी। इसकी 1 इंटू 8 8 हो गया। इसके 1 इंटू 32 32 हो गया। इन सबको सम कर देना है। तो 32 60 40 43 43 इसकी डेसिमल वैल्यू होगी। मान लीजिए पॉइंट में दिया हुआ है 101.01, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसकी कैसी होगी, तो इसकी ये होता है 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर -1, 2 रेज़ पावर -2। तो इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करना है इसका 1 इंटू 2 रेज़ पावर -2, इसका है 1 इंटू 2 रेज़ पावर 0, इस 1 का है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सारे 0 हो जाएंगे, आप उनको भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 रेज़ पावर 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 रेज़ पावर 1/2 स्क्वायर। तो क्या वैल्यू हो जाएगी 1/4, वैल्यू है 0.25। इसकी वैल्यू आई 2 रेज़ पावर 0 1, इसकी रेज़ पावर आई 4, तो यह 4.25। ओके, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी 4.25। तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू का इसका इम्पोर्टेंट रोल है। प्लेस वैल्यू से उसके एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके प्लेस के साथ उसकी एक्चुअल वैल्यू इंक्लूड होकर हम उसको जोड़ देना है लास्ट में, तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वाले में जो है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल तो हो गया, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल नेक्स्ट हमारे ऑक्टल टू डेसिमल। तो ऑक्टल में मैक्सिमम क्या वैल्यू उसकी थी 7, जैसे 7 6 4 है, ये बेस वैल्यू 8 है, तो डेसिमल में इसकी बेस वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना है। तो देखिए प्लेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू क्या होगी 8 की पावर 0, यहाँ पे 8 की पावर 1, यहाँ पे 8 की पावर 2। तो क्या है ना 4 7 6, तो 6 इंटू 8 रेज़ पावर 0, 7 इंटू 8 रेज़ पावर 1, 4 इंटू 8 रेज़ पावर 2। ठीक है, जो वैल्यू आएगी 64 64 गुना 4 156 प्लस 56 58, ठीक है, प्लस 6, तो सम करके आएगा 318। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 318, बेस वैल्यू 10। मान लीजिए पॉइंट दिया हुआ है 4.32 है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सब बेस वैल्यू का खेल है, प्लेस वैल्यू का खेल है। 8 0 8 रेज़ पावर -1, 8 रेज़ पावर -2। तो क्या करेंगे 4.32 2 इंटू 8 रेज़ पावर -2, 3 इंटू 8 रेज़ पावर -1, 4 इंटू 8 रेज़ पावर 0। इसकी वैल्यू निकालना है और सम करके वैल्यू एडिशन करके यहाँ लिख देना है। क्या होगा इसकी वैल्यू 2 इंटू 8 रेज़ पावर -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4, इसकी वैल्यू आई 4.40625। तो इसका आंसर हो गया, बेस वैल्यू 8 है तो इसका डेसिमल में आंसर क्या होगा 4.40625 डेसिमल में। होप इट इज़ क्लियर। तो हम अगला करेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो अगला करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल बेस वैल्यू 16, डेसिमल बेस वैल्यू 10। तो लिख दिए 5 6, क्या होगा इसका। तो देखिए प्लेस वैल्यू क्या है इसकी 6 इंटू 16 रेज़ पावर 0, 5 इंटू 16 रेज़ पावर 1। तो ये जाएगा 6, या 16 पंजी 80 80, तो ये 86 बेस वैल्यू 10। ओके, देखो ये वैल्यू बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए वो इस पर डिपेंड करेगा।
अगर ये वैल्यू घट रही है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वैल्यू बढ़ रही है। तो हम ऐसे अपने आंसर को रीचेक कर सकते हैं। 100% श्योर तो हमारा आंसर ठीक है गलत है पता नहीं चलेगा, मगर अगर ये कम आया तो डेफिनेटली हमारा आंसर गलत होता। ओके, तो ये हमें जल्दी से चेक कर लेना है ऐसे करके। जैसे पॉइंट में लेते हैं, ये दिया है मान लीजिए बेस वैल्यू 16, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये 16 रेज़ पावर 0, 16 रेज़ पावर 1, 16 रेज़ पावर 2, तो 6.25 का क्या होगा 5 इंटू 16 रेज़ पावर 2, 2 इंटू 16 रेज़ पावर 1, नहीं सॉरी माइनस का, फिर 6 इंटू 16 रेज़ पावर 0। इसकी वैल्यू क्या है निकाल लेते हैं। 5 इंटू 16 रेज़ पावर माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये सब सम करके हमारा आएगा 6.0964। ओके, तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसका आएगा 6, इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2/16, 2 डिवाइडेड बाई 16 आएगा 0.125, और इसका आएगा तुम्हारा 5 डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर, तो जाएगा 0.01953 ऐसा आएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इसका आंसर क्या है, यह है बेस वैल्यू 10 या 6.25 बेस वैल्यू 10। ओके 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 फाइन। तो आगे करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हो गया, और बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसको अब रफ कर लेते हैं। तो हमारा अगला है बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो बीसीडी में वैल्यू क्या आएगी, बीसीडी की वैल्यू मान लीजिए 001101010000। मान लीजिए बीसीडी वैल्यू दिया हुआ है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम 4 का पेयर बना लेंगे। तो मिस्टेक हो गया, और एक बार 0 लगाना था यहाँ। ओके, 4 का पेयर बना लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 415 यहाँ तक, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो मैंने कैसे पता किया कि यहाँ मिस्टेक हो गया था, क्योंकि वैल्यू 10 आ रही थी और बीसीडी में वैल्यू 10 नहीं होता है, या वैल्यू 11 नहीं होता है। ओके, वो किस में होता है, हेक्साडेसिमल होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई 350 डेसिमल में। ओके, अब जैसे पॉइंट आ गया, मान लीजिए यहाँ हमारा पॉइंट होता 0.001101, तो हम इसमें भी पेयर बना लेते हैं, 4 का पेयर। नहीं, इस मेथड से हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस मेथड से तो ये यूनिवर्सल मेथड है ही नहीं। इस मेथड में अगर बाई चांस गलती से यहाँ पे 1 दे दिया तो ये मेथड फेल कर जाएगा। तो हम इसको रफ करते हैं और इसके लिए कोई दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बीसीडी टू डेसिमल की, जिसमें हम कह रहे थे कि अगर 0011 ये सब दिया हुआ है तब तो बढ़िया है। अगर मान लीजिए कोई केस ऐसा भी दिया हो जिसमें हमारी वैल्यू 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, मान लीजिए ऐसे दिया है, तो ये होगा नहीं, ये केस दिया नहीं रहेगा, ये केस वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये बीसीडी है ही नहीं। तो उस डोंट बॉदर अबाउट दैट कंडीशन। अगर ऐसा केस दिया होगा तो वो हेक्साडेसिमल का केस होगा। तो हेक्साडेसिमल से हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे उसमें बीसीडी का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बीसीडी बोल रहा है, गिवन नंबर दिया हुआ है, तो वो बीसीडी कोड में ही होगा,
ठीक है, वो इसी फॉर्म में होगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 9 होगी, माने 1001 ही होगी। वो 1010 नहीं देगा, 10 की वैल्यू बीसीडी में नहीं देगा, इसका हम यूज भी बीसीडी में नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू दी है बीसीडी में, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी कैसे करनी है, तो ये पेयर ही बना लेंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो गई 8, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 2, तो आ गया 28.12। होप इट इज़ क्लियर। तो इसको रफ कर लेते हैं पहले।